वेल हाय टू ऑल। अपन आज पढ़ेंगे मूविंग एवरेज एंड इंडिकेटर। उसके बाद अपन एक चैनल भी पढ़ेंगे साथ में, है ना। सबसे पहले मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या है? लास्ट 10 दिन की क्लोजिंग, है ना, डिवाइड बाई आप 10 कर दीजिए उसको, है ना। लास्ट 10 दिन का क्लोजिंग लीजिए, डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, 10 दिन का मूविंग एवरेज हो जाएगा। वाइस वर्सा 20 डेज का मूविंग एवरेज हो जाएगा। लास्ट 20 दिन के क्लोजिंग को डिवाइड बाई 20 कर देंगे तो एवरेज निकालना हम सबको आता है। तो मूविंग एवरेज भी वही होता है, एवरेज ऑफ लास्ट 10 डेज, 20 डेज एंड 50 डेज, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज ये मूविंग एवरेज है, उसमें कोई पैटर्न फॉर्मेशन हो जाए मूविंग एवरेज के बॉटम पे। सपोज देखिए आप यहाँ पे आपको क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है? बुलिश एंगल्फिंग हो रहा है आपका, है ना। बुलिश फ्लैग हो रहा है आपका, बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट हो रहा है मूविंग एवरेज पे आपके 50 डेज की मूविंग एवरेज पे, ठीक है। 50 डेज की मूविंग एवरेज में बॉटम को सपोर्ट कर रहा है, बॉटम के जस्ट ऊपर पाया, बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट हुआ, वही बुलिश एंगल्फिंग ने क्या किया? फ्लैग ब्रेक कर दिया, है ना। ए गुड साइन ऑफ बाइंग बोल रहा है हमको, है ना। हमको किसका देखना है कि मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, मतलब एक हायर मूविंग एवरेज को लोअर मूविंग एवरेज क्रॉस कर दे, है ना। जैसे 10 दिन का मूविंग एवरेज लोअर है और 20 दिन का हायर है ना, उसका क्रॉस ओवर, उस जगह पे कोई फॉर्मेशन क्रिएट होना चाहिए, कैंडल रिवर्सल होना चाहिए, या फिर उस जगह पे प्राइस पैटर्न होना चाहिए। सपोज अपन ये वाला देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, देखिए आपका इवनिंग स्टार हो रहा है, उसके जस्ट पहले आपका क्रॉस ओवर हुआ है ना। तो क्रॉस ओवर विद इवनिंग स्टार प्योर साइन ऑफ रिवर्सल आपको बोल रहा है, ठीक है ना। तो उस जगह पे कुछ ना कुछ कैंडल रिवर्सल या प्राइस फॉर्मेशन होना चाहिए जिसको हायर मूविंग एवरेज, है ना, आपका उसके ऊपर या नीचे सपोर्ट या रेसिस्ट करे, है ना। जैसे कि हम इसके जस्ट नीचे पे देखिए, आपको यहाँ पे देखिए, है ना, ये वर्टिकल हेड एंड शोल्डर दिख रहा है 6 पॉइंट पे। देखिए आपको 50 डेज का मूविंग एवरेज, 20 डेज का मूविंग एवरेज को काट रहा है, जिसको सपोर्ट कर रहा है 20 डेज का मूविंग एवरेज। उसके बाद क्या आ रहा है? बुलिश एंगल्फिंग आ रहा है, प्योर साइन ऑफ रिवर्सल है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमको वो दे रहा है क्या? बुलिश फ्लैग दिख रहा है। अब बुलिश फ्लैग में हम कुछ एंट्री करते हैं, दूसरा एंट्री हम कहाँ करते हैं? इसके ब्रेकआउट के बाद में प्योर साइन ऑफ रिवर्सल है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पे आ रहा है बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग में लो आपको बोला हायर मूविंग एवरेज को लोअर मूविंग से क्रॉस किया और हायर मूविंग एवरेज इसके ऊपर पे रेसिस्ट कर रहा है। देखिए इसको रेसिस्ट कर रहा है, यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग आ रहा है। बियरिश एंगल्फिंग आ रहा है, प्योर साइन ऑफ रिवर्सल है आपका। क्रॉस ओवर के बाद में आपको देखिए वो उसने हायर मूविंग का रेसिस्ट किया है और बियरिश एंगल्फिंग ये ब्रेक हुआ, प्योर साइन ऑफ रिवर्सल है आपके लिए। अब हम देखेंगे तीन इंडिकेटर। हमारे पास तीन इंडिकेटर है, एक स्टॉकिस्टिक, आरएसआई, एमएसीडी। स्टॉकिस्टिक एंड आरएसआई इसको बोला जाता है स्लो फास्ट मूविंग एवरेज, है ना, फास्ट मूविंग इंडिकेटर। और एमएसीडी है इसे स्लो मूविंग इंडिकेटर, ठीक है। स्टॉकिस्टिक आरएसआई क्या होता है कि ना, हम कल के हाई और लो से आज के हाई और लो पे डिटरमाइन करते हैं, उसके चेंजेस पे इफेक्ट करते हैं, और जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू को हम उसी के करंट वैल्यू से ही उसको डिवाइड करते हैं, तो वो इंट्रीगल पार्ट में आ जाता है। इंट्रीगल पार्ट में आ जाता है मतलब 0 से 100 के बीच में आ जाता है। एमएसईडी कुछ नहीं है, एमएसईडी ना आप दो हायर, एक आप हायर ईएमए ले लीजिए और एक लोअर ईएमए ले लीजिए, लाइक 29 का ईएमए ले लीजिए और एक ना क्या बोलते हैं 14 का ईएमए ले लीजिए, और ना उसका एवरेज निकालेंगे 9 का, है ना। तो ये आपको फॉर्मेशन देगा क्या? एक क्या बोलते हैं लंबे दूरी का फॉर्मेशन। इसमें क्या है, कोई इंट्रीगल पार्ट नहीं है, तो ये +400 भी -400 भी जा सकता है। इसमें सीडी क्या है, बस हायर मूविंग एवरेज ना लोअर मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, मतलब कन्वर्ज हो रहा है। और हायर मूविंग एवरेज ना क्रॉस होने के बाद ना लोअर मूविंग से दूर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है ना। तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है, मूविंग एवरेज कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है ना। तो इसको मूविंग कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। स्टॉकिस्टिक में क्या है, हम बोल रहे हैं 0 से 100 के बीच में, जब मार्केट क्या होता है कि ना 20 से नीचे रहे, है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि ओवर सोल्ड हो चुका है। जैसे ये 20 से नीचे है, ऊपर पे कोई कंडीशन, जैसे यहाँ पे बुलिश फ्लैग आ गया, क्या बुली आपका बियरिश एंगल्फिंग आ गया, ये 20 से नीचे है आपका, सॉरी आपका ना 70 से उसके नीचे पे जा रहा है, ये प्योर साइन ऑफ रिवर्सल है। इस जगह पे ना देख के क्या कीजिए, ये उसके ऊपर जाए, वहाँ पे कोई फॉर्मेशन हो, लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक आपको रिवर्स हो गया है। हमको फॉर्मेशन से मतलब है, ठीक है ना। जहाँ पे फॉर्मेशन हो वहीं पे अपने को बस देखा जाएगा और कहीं पे नहीं देखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि यहाँ पे आप ना ये 30 के नीचे है, 20 के नीचे है, और यहाँ पे आ रहा है आपका क्या? बुलिश एंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार का क्रिएशन हो रहा है। मॉर्निंग स्टार क्रिएशन नहीं, बुलिश एंगल्फिंग क्रिएशन है ना। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का क्रिएशन है और यहाँ पे आ रहा है आपका क्या? आपका यहाँ 30 के नीचे पे है, तो ये प्योर साइन ऑफ बाइंग हो जाती है आपको, ठीक है ना। वही अगर 70 से ऊपर है तो बोलते हैं ओवर सोल्ड है, और 30 से नीचे तो ओवर बॉट है बोला जाता है ना, मतलब ज्यादा बाइंग हो चुका है, ज्यादा सेलिंग हो चुका है, ठीक है। आरएसआई को बोला जाता है 70 से ऊपर पे है तो ओवर सोल्ड है, ओवर बॉट है, और 30 से नीचे मतलब ओवर सोल्ड है। हमको ये नहीं देखना है कि ऊपर चले गया तो ओवर सोल्ड है, मार्केट नीचे जाएगा, नहीं। ऊपर जाने के बाद कोई ना फॉर्मेशन क्रिएट है और ये नीचे आ जाए, है ना, कोई फॉर्मेशन क्रिएशन के बाद में इसके नीचे आ जाए, ठीक है, तभी हमारे मीनिंग है। वैसे ही नीचे पे है और कोई फॉर्मेशन क्रिएट हो और ये उसके ऊपर आ जाए, तभी हमारे मीनिंग है। मतलब फॉर्मेशन ये देगा, है ना, टॉप और बॉटम फॉर्मेशन देगा, और कंफर्मेशन ये इसके ब्रेकआउट देगा 30 और 70, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको बुलिश एंगल्फिंग बियरिश एंगल्फिंग आया है ना, और यहाँ पे 30 के नीचे आ गया। बियरिश एंगल्फिंग आने के बाद ये 30 के नीचे खेला है, तो प्योर साइन ऑफ रिवर्सल बोल रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, आपका एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन है। मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन के बाद में ये क्या हुआ, 30 के पहले 30 के नीचे था, तो ये मेरे लिए मीनिंग का नहीं है ना। क्यों नहीं मीनिंग का है, क्योंकि ये उसी 30 के ऊपर पे हो रहा है। मीनिंग का हमारे लिए कौन सा रहेगा कि फॉर्मेशन अंदर हो और दूसरा फॉर्म उसके बाद वो कन्फर्मेशन दे दे। कन्फर्मेशन क्या है कि या तो 70 के नीचे आ जाए, 30 के ऊपर आ जाए, है ना। एमएससीडी कुछ नहीं है, आपका 12 डेज के पीरियड का वो लेना है, ईएमए लेना है, और 20 से 26 के पीरियड का ईएमए लेना है। उनका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस लेना है। 9 डेट ऑफ सिग्नल लाइन रहता है, 9 मूविंग एवरेज जो ईएमए रहता है उसका, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखिए आपका ईएमए, ये आपका वो है ना एमएससीडी, ये कन्वर्ज, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये कन्वर्ज हुआ है ना, बड़ा वाला छोटे के पास में आया है, ये कन्वर्ज हुआ है। यहाँ पे ये क्या हुआ, डाइवर्ज हुआ है, ये से दूर गया है, तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन में होता है, ठीक है ना। तो ये जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन हो, है ना, सपोज यहाँ पे देखिए अब बियरिश एंगल्फिंग हुआ है, यहाँ पे क्रॉस हुआ है, प्योर साइन ऑफ रिवर्सल का फॉर्मेशन बोल रहा है। यहाँ पे देखिए आपका मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन है, और यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, मतलब साइन ऑफ बाइंग दे रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो कन्वर्ट आपको यहाँ पे कोई कैंडल रिवर्सल या प्राइस पैटर्न होना चाहिए जिसका कंफर्मेशन ये देगा आपको, है ना। ऐसे 1000 बार होना क्रॉस हुआ, अगर उसका कंफर्मेशन कहीं पे रिवर्सल नहीं है तो वो मीनिंगलेस है, याद रखिएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्रॉस ओवर है, कोई फॉर्मेशन नहीं है, कोई काम का नहीं है आपका, है ना। यहाँ पे क्रॉस ओवर है, कोई फॉर्मेशन है, बुलिश आपका क्या बोलते हैं, बुलिश एंगल्फिंग उसमें फॉर्मेशन में है, तो ये आपके काम का है, ठीक है ना। यहाँ पे क्रॉस ओवर है, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर की जस्ट जगह पे आपको बुलिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन है, तो ये काम का है आपका, है ना। वो जगह कोई काम, जैसे ये जगह कोई काम का नहीं है, कोई फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, है ना। तो आपको जगह पे देखना है कि फॉर्मेशन होने के बाद ही कंफर्मेशन मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे हमको क्या काम का है, हमारे मेन देखना हमको क्या है कि क्या उसमें डाइवर्जेंस आ रहा है। डाइवर्जेंस कैसे आता है कि सपोज प्राइस नीचे जा रहा है आपका, है ना, देखिए प्राइस नीचे जा रहा है और इंडिकेटर आरएसआई और आपके वो क्या मिस आरएसआई और स्टॉकिस्टिक ऊपर जा रहे हैं। सपोज पहला वाला आपका जो बॉटम था वो 30 या 20 के नीचे था, और दूसरा वाला 30 या 20 के ऊपर, आरएसआई में 30 देखा जाता है और अपने स्टॉकिस्टिक में 20 देखा जाता है। तो दूसरा वाला अगर 20 के ऊपर है ना, और पहला वाला 20 के नीचे है, और यहाँ पे डबल बॉटम हो रहा है, और सेकंड बॉटम पे हमको मॉर्निंग स्टार या फिर बुलिश एंगल्फिंग मिल रहा है, तो ये एक अच्छी साइन होती है बाइंग की, है ना। और वैसे ही ये सपोज कि आपका अप है ना, और ये आपका डबल बॉटम है, दूसरे में मेरे को कुछ ना मिलना चाहिए, कोई ना कोई, जैसे बुलिश एंगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार, है ना, तभी ये प्योर साइन ऑफ है। उसके बाद अगर यहाँ पे प्राइस पैटर्न है तो उसका ब्रेकआउट पे अब देखिए कि ब्रेकआउट पे कुछ फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अगर यहाँ पे मेरे को मॉर्निंग स्टार या बुलिश एंगल्फिंग है और यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, इसके ब्रेकआउट पे छोटा सा बस फॉर्मेशन देखिए, है ना, तो आपको बस वो बहुत अच्छी बाइंग कहलाएगी आपके लिए, ठीक है। अब इसमें तीसरा वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सब जगह बोलते हैं कि इसको बाइंग का फॉर्मेशन, मैं बोलता हूँ ये ट्रैपिंग का फॉर्मेशन है। ये डबल बॉटम है, ये ऊपर जा रहा है, ये डबल बॉटम है, ये नीचे जा रहा है, दोनों ट्रैपिंग का फॉर्मेशन है। मोस्टली ये थोड़ा सा ऊपर जाके रिवर्स हो जाता है, तो इस टाइप वाले ग्राफ में हमको एंट्री नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे नीचे गिर रहा है ना, मार्केट नीचे जा रहा है। और एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जैसे डबल बोल रहा है ना, अगर ये आपको 3 के फॉर्मेशन मिले वो सबसे अच्छी बाइंग होती है। तीनों में कुछ ना कुछ एंट्री होनी चाहिए, एंट्री नहीं होनी चाहिए सॉरी, तीनों में कुछ ना कुछ कंफर्मेशन हो। जैसे ये देखिए 3 के फॉर्मेशन मिल रहा है ना, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, और यहाँ पे देखिए पहले में आपको बुलिश एंगल्फिंग मिला, दूसरे में बुलिश एंगल्फिंग मिला। अब बुलिश एंगल्फिंग है, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, आपको क्या है ऊपर से देखिए सबसे बड़ी चीज, अगर मैं रेसिस्टेंट एसआरटी पे वर्क करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइन को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो उसका इफेक्शन इस लाइन पे होता है। इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन किया तो ये एसआरटी ब्रेक होने के बाद मेरे को बुलिश एंगल्फिंग आया है जिसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, प्योर साइन ऑफ बाइंग है, ठीक है ना। अब जैसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस देते हैं वैसे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी होता है। उसमें क्या होता है कि ये नीचे गिर रहा है ना, कौन सा इंडिकेटर नीचे गिर रहा है और आपका ना प्राइस ऊपर जा रहा है। इसमें देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, इंडिकेटर नीचे जा रहा है, यहाँ पे आया बियरिश एंगल्फिंग, है ना, ये साइन ऑफ रिवर्सल होता है, ठीक है ना। हमको मोस्टली क्या है, डबल ना देख के ट्रिपल देखना है, ठीक है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखिएगा कि प्राइस, मैं अगर बोलूँ तो प्राइस डाउन ट्रेंड होना चाहिए और इंडिकेटर अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। प्राइस देखिए आपका प्राइस डाउन ट्रेंड की मीनिंग क्या होती है कि उसका हाई नीचे गिर रहा है, और इंडिकेटर अप ट्रेंड की मीनिंग होती है लो ऊपर जा रहा है ना। है यहाँ पे देखिए प्राइस अप ट्रेंड है, आपका मतलब क्या हो रहा है कि आपका ना लो ऊपर जा रहा है, और ना इंडिकेटर डाउन ट्रेंड मतलब लो नीचे जा रहा है। ये दोनों मेरे काम का, ये हिडन है, ये जाता ऊपर है लेकिन ये आपको थोड़ा सा ऊपर जाने का फंसा देगा बहुत बुरा, है ना। तो ये मेरे लिए काम का नहीं है। क्यों, देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन इसमें लो को वेरी किया जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरे लिए लो को वेरी नहीं करना है, मेरे को हाई को वेरी करना है, हमेशा याद रखिएगा। वैसे ही इसमें मेरे को हाई को वेरी नहीं करना है, इसमें लो को वेरी करना है मेरे को बियरिश को, है ना। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये हिडन टूल है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्राइस डाउन ट्रेंड रहा है और ना आपका इंडिकेटर अप ट्रेंड रहा है ना। प्राइस अप ट्रेंड रहा है और इंडिकेटर डाउन ट्रेंड रहा है, ठीक है ना, तो ही आपका है, ठीक है। ये इसके साथ ये प्राइस अप ट्रेंड है और ये सपोर्ट ट्रेंड पे दे रहा है, ये मीनिंगलेस है, ठीक है। प्राइस डाउन ट्रेंड है और ये रेसिस्टेंट ट्रेंड दे रहा है, ये मीनिंगलेस है, ये दोनों हमको नहीं देखना है, ठीक है।
देखिए प्राइस अप ट्रेंड है, यहाँ पे आपका बियरिश एंगल्फिंग है, ये आपका डाउन ट्रेंड है, 3 ऑफ 3 है, ठीक है ना। हमको 3 ऑफ 3 को सबसे ज़्यादा वैल्यू देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑफ 3 की जगह पे है तो 3 ऑफ 3 को मिलेगा ही, लेकिन एक तो इसमें देखिए जरा ध्यान से क्या क्या चीज़ है। पहले तो डबल बॉटम है, ठीक है ना। अगर ये डबल बॉटम है, दूसरे बॉटम में बियरिश एंगल्फिंग है, और ये 3 ऑफ 3 है कि नहीं, जरा ध्यान देखिए, पहला टॉप, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप, तो 3 ऑफ 3 का हो गया। मतलब बियरिश एंगल्फिंग डबल टॉप विद बियरिश एंगल्फिंग 3 ऑफ 3 ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को दे रहा है 3 ऑफ 3 का करना नेगेटिव डाइवर्जेंस, है ना, और ये मेरे को सेल दे रहा है, यहाँ 2 ऑफ 2 का दे रहा है। मोस्टली अवॉइड कीजिएगा इसको, आप मोस्टली अवॉइड कीजिए। दिया है बहुत सारा साइन, लेकिन इसके लिए अब आपको क्या है कि अपने स्पाइडर थ्योरी का पूरी साइन मैच होनी चाहिए, है ना। स्पाइडर थ्योरी की पूरी साइन मैच करो, तभी आप डबल टॉप या डबल बॉटम पे डबल 2 टॉप या 2 बॉटम के नेगेटिव डाइवर्जेंस लीजिए। अदरवाइज 3 ऑफ 3 कोई आप पहला प्राइमरी वो अपना वो दीजिए, कंसर्न दीजिए, ठीक है ना। अब कैल्टर चैनल और बैंड, है ना, बॉलिंगर बैंड। कैल्टर चैनल क्या है? कैल्टर चैनल बोलता है कि ना लास्ट सपोज 20 दिन का मैं कैल्टर चैनल बोल रहा हूँ, 20 दिन का मूविंग एवरेज किससे हाई लो और क्लोज अपॉन 3, है ना। पिछले हर दिन का हाई लो क्लोज अपॉन 3 लें अपन लोग, और लास्ट 20 दिन का मूविंग एवरेज लें, ठीक है। उसको अपन लोग उसके एटीआर से ज्वाइन करें। एटीआर क्या होता है कि आप ना आज के हाई, आज के लो और आज के क्लोज पे क्या सबसे मैक्सिमम है, उसका लास्ट 14 डेज का मैक्सिमम को वो लेंगे, तो आज का हर दिन का क्या होगा, वो ट्रू रेंज बताएगा, है ना। वो ट्रू रेंज को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, है ना। मतलब y=2 हो जाए, इंटू एटीआर हो जाए, और प्लस मिडिल लाइन। मिडिल लाइन क्या है, लास्ट 20 दिन का आप ये मूविंग एवरेज है ना, तो वैसे ही प्लस मिडिल लाइन हो और माइनस मिडिल लाइन हो, तो क्या होगा, एक अपसाइड की लाइन बनेगी, एक डाउन साइड की लाइन बनेगी, और बीच की लाइन बनेगी, है ना। तो ये देखिए आपकी एक बीच की लाइन बन रही है, एक अपसाइड की लाइन बन रही है, एक डाउन साइड की लाइन बन रही है। मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को प्राइस पैटर्न चाहिए, और मेरे को इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, मैंने पहले बात किया था, क्या चीज़ अपन ने बात किया था, हैमर का। हैमर का अगर टेल हैंड इसके ऊपर है, या तो हैमर का टेल एंड इसके नीचे है, तो मोस्टली देखा जाता है कि अगर हैमर का टेल एंड नीचे है और वहां पे ना क्या हो रहा है, प्राइस उसके दूसरे दिन अपसाइड भग रहा है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हैमर में ना सेलर को फंसाया गया है, ठीक है ना। ट्रैपिंग किसको किया जाता है, सेलर को किया गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ट्रैपिंग देखिए, ये वाला कैंडल को देखिए कि इस कैंडल में देखिए उसका टेल ऊपर है और ना उसका क्या बॉडी अंदर है, मतलब यहाँ पे फंसाया गया, किसको, सेलर फंसाया गया। सबको ये बोला गया कि ना कैसी ब्रेक है और सब ऊपर के लिए जा रहे हैं, और छोटे लोग ऊपर के लिए जा रहे हैं, बड़े लोग पूरा बेचे जा रहे हैं। आखिरी में हैमर क्रिएशन हुआ, ठीक है, उसके ऊपर प्राइस जाने की कोशिश ही नहीं किया, है ना, उसके हाई को ब्रेक करने की कोशिश नहीं किया। हमको इसमें प्राइस पैटर्न कैसे देखना है कि ना पहला हैमर है ये बाहर रहे, दूसरा हैमर अंदर रहे, है ना। देखिए पहला हैमर बाहर है विद बियरिश एंगल्फिंग है, दूसरा हैमर अंदर हुआ। अब बस मेरे को नेगेटिव डाइवर्जेंस देखना है, जो मेरे को सबसे बड़ा कंफर्मेशन देता है इसमें, ठीक है ना। तो इसका पहला प्राइमरी होता है कि ना कोशिश यही करता है कि ना बॉटम तक जाने की, ठीक है ना, बॉटम तक जाने की कोशिश यही करेगा, ठीक है। अगर ये बॉटम में डबल बॉटम है, दूसरा वाला आपके अंदर आया हुआ है, उसमें क्या बोलते हैं कोई फॉर्मेशन हो और ना पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो, वो केसी के टॉप जाने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। अगर केसी अप ट्रेंड है तो वो क्या करता है कि ना मोस्टली उसके ना मिडिल लाइन को सपोर्ट करता है। आप जैसे ना केसी अप ट्रेंड है, सडनली क्या हो रहा है, एक बड़ा सेल 3 दिन 2 या 3 दिन में आ जाए आपको, तो समझ लीजिए कि कोई बड़ा प्लेयर है ना अपना माल कुछ खाली किया है, और बड़ा प्लेयर माल खाली किया है ना, तो अगर उसके बाद क्या हो कि ना फिर से ट्रेंड अप ले ले, तो आप ये जान लीजिए कि ये बड़ा प्लेयर जो माल खाली किया है वो फिर से एक बार घुसने की कोशिश करेगा। तो वो जहाँ पे खाली किया है, जो इसका हाई है, उस हाई को हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए, उसको आप हमेशा अपने उसमें ना वॉच लिस्ट में वो जगह को रखिए, है ना। उसको वो हमेशा आपके रिट्रेसमेंट काम आएगा, आगे आगे कहीं ना कहीं वो ट्रेस होगा ही होगा। जैसे इसमें देखिए एक दिन में खाली हुआ है यहाँ पे, मतलब ट्रेंड अप था और एक दिन में खाली हुआ, मतलब ये जगह काम आएगी आएगी। अब ये जगह पे बार बार सेलिंग हुआ, जैसे ये जगह ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे डबल बॉटम है, डबल बॉटम ऑलमोस्ट इसके पास में ही है। मतलब जो अगर यहाँ पे खाली हुआ है तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ पे अगर वो एंट्री कर रहा है, वो ऐसा थोड़ी कि टॉप पे एंट्री करेगा। जो बड़ा प्लेयर है कोशिश करेगा इसके अपने जहाँ खाली की उसके आसपास एंट्री करने की, या तो नहीं करेगा, है ना। लेकिन एंट्री करने की सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, मैं आपको बोला कि टेल एंगल जो है ना वो उसका क्या होना चाहिए, होना पूरा बाहर होना चाहिए, बॉडी अंदर होनी चाहिए। देखिए बॉडी अंदर है ना, टेल बाहर है इसका, टेल बाहर है, बॉडी अंदर है, हैमर का फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पे सेलर को फंसाया गया। उनको ये बोला कि मार्केट ना केसी टूट गया, नीचे जाएगा ना, यहाँ पे फंसाया गया 4 दिन तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रैप किए और यहाँ पे कंफर्मेशन दिए, क्या यहाँ पे आपको आया बुलिश एंगल्फिंग, है ना। मतलब बुलिश एंगल्फिंग कमिंग ऑन कहाँ, केसी पे कमिंग आ रहा है। मतलब अपने को यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव डाइवर्जेंस का एक फॉर्मेशन देखना है, ब्रेकआउट का फॉर्मेशन देखना है, बस हो गया, कुछ नहीं है। वो आपको डबल बॉटम ब्रेकआउट विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस केसी के अंदर पे है, प्योर साइन ऑफ बाइंग है, ठीक है। वैसे इसमें देखिए मॉर्निंग स्टार है, या अगर आपको ना कुछ, अगर ये अपन एसआरटी पे वर्क करता, यहाँ पे हमको सिर्फ नेगेटिव डाइवर्जेंस देखना था और केसी के अंदर आने का देखना था। केसी के अंदर आके खेलता तो इधर प्योर साइन ऑफ रिवर्सल देता, है ना। यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग है, उसी दिन बॉडी पूरी पूरी अंदर आ गई है, बस अपने को चेक करना था क्या नेगेटिव डाइवर्सिटी ऑफ 3 आ रहा है, है ना।
अब जैसे अपना वो केसी है, केसी किस पे एटीआर पे वर्क कर रहा है, और उसके एटीआर किस पे वर्क कर रहा है, आपके मूविंग एवरेज पे वर्क कर रहा है ना। तो वैसे ही आपका क्या है, बोलिंगर बैंड है, बोलिंगर बैंड का किस पे वर्क करता है, स्टैंडर्ड डिवीजन पे। हम बचपन पढ़े, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या बताता है, वॉलेटिलिटी बताता है। वॉलेटिलिटी क्या रहती है, उसके अप और डाउन की फैलने की ताकत कितनी है ना, एक दिन में कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट 20 दिन का वॉलेटिलिटी लेंगे है ना, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, और उसके पहले हम मिडिल लाइन निकालेंगे। मिडिल लाइन कुछ नहीं है, सिंपल मूविंग एवरेज है लास्ट 20 दिन का। लास्ट 20 दिन का क्लोजिंग क्या है, बस वही निकाले। और उसके बाद हम क्या किए कि एक स्टैंडर्ड डिवीजन लास्ट 20 दिन का निकाले है ना, वो उसकी लास्ट 20 दिन की वॉलेटिलिटी बताया, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किए, और प्लस ऑफ मूविंग एवरेज और माइनस ऑफ मूविंग एवरेज किए, ठीक है। तो वो बैंड बताता है। लेकिन ये वॉलेटिलिटी है ना, तो ये क्या होता है, दोनों साइड फैलता है। अब देखिएगा, वॉलेटिलिटी है ना, इसलिए दोनों साइड फैल रहा है। हाँ, इसमें देखा क्या जाता है कि जिस साइड मार्केट प्राइस मूव हुआ ना, वही साइड पे मार्केट ट्रेंड लेता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉलिंगर बैंड का बेस्ट बाइंग और बेस्ट सेलिंग क्या होता है कि जब ये कन्वर्ट हो जाए, किसमें, जैसे बाइंग है ना, सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद क्या हो कि ना, ये घूम के इसका बॉलिंगर बैंड का टॉप ऊपर आ जाए, वहीं पे कोई फॉर्मेशन हो, जैसे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हो, ये प्योर साइन ऑफ रिवर्सल है, ठीक है ना। वैसे ही अगर ये सपोज मार्केट नीचे से ऊपर आया है, और यहाँ पे सपोज मार्केट आपको यहाँ ऊपर आया है ना, और यहाँ पे मार्केट ना क्या होता है कि फिर से नीचे गया और फिर एक बार ऊपर आ रहा है, यहाँ पे सपोज डबल टॉप लिया है, फिर ये ब्रेक हुआ है ना, टॉप लिया और यहाँ पे ब्रेक हुआ, और यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर गया, और यहाँ पे क्या हो, मॉर्निंग स्टार हो या तो बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट हो जाए, और फिर ना बुलिश एंगल्फिंग हो, और उसी से में क्या हो कि ना बॉलिंगर बैंड का बॉटम रहे वो है ना, तो प्योर साइन ऑफ रिवर्सल हो जाता है अप साइड के लिए, ठीक है ना। अब जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे डबल टॉप ट्यूशन हो रहा है, उसके बाद ब्रेक हो रहा है, ये अपने कोई काम करिए, प्राइस ऊपर चले जा रहा है, अपने को बाकी बाकी बहुत सारी चीज इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ बेस्ट बाइंग होता है जब ना सपोर्ट ना क्या बोलते हैं उसमें सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए, और ना रेसिस्टेंट बाइंग में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। अपने को एक चीज याद रखिएगा, अपने को हाई और लो नहीं ढूंढना, टॉप बॉटम नहीं ढूंढना है, समझे ना, बस इतना ही बस ध्यान रखिएगा। मैं आपको हर बार समझाया, टॉप बॉटम हमको ढूंढना नहीं है, ठीक है। इस क्लास में ही बंद करते हैं, अगले क्लास में हम लोग एक्सेल में पूरा पूरा जितने भी इंडिकेटर है सबको देखेंगे। चलिए।